बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, हम सब मिलकर के लगभग 1.5 घंटे के अंतराल से इस निर्गुण निरंकार परमात्मा का यशोगान एक भाई बहन की रचना से श्रवण कर रहे थे। हम सब ने ये श्रवण किया कि ये जो परम पिता परमात्मा है इसको जाना जा सकता है, क्योंकि जो बोलने वाले थे वो सभी वही थे जो जान चुके थे, इसीलिए वो अपना प्रैक्टिकल बात कह रहे थे। साथ संगत जी, वो हल्फ बयान दे रहे थे। साथ संगत जी, वो एस्टिमेट दे रहे थे अपनी, वो कल्पना में नहीं कर रहे थे कि शायद अभी हम लोग हुए हैं। साथ संगत जी, क्या पता मिल जाए, तुम भी लगे रहो, मिल जाएगा अगर थोड़ा आप ध्यान दें उन लोगों, उन महात्माओं की, सब जिन्होंने यहाँ खड़े होकर सबने अपना स्टेटमेंट दिया। साथ संगत जी, उन्होंने अपने को कहा, हम इतने स्वयं गवाह हैं, मैं गवाही दे। साथ संगत जी, इस बात की दावा किया। साथ संगत जी, उन्होंने अभी महात्मा यहाँ की साथ संगत जी लोकल भाषा में भी साथ संगत जी कह के गए। उन्होंने कहा कि जल में मीन प्यासी मोहे, सत्संगत देखत आवे हांसी, कि जल में जैसे मीन प्यासी है ऐसे हम प्यासी। उन्होंने किसी और की तरफ मुताबिक किया हो साथ संगत जी, नहीं किया हो, लेकिन अपने लिए जरूर कहा कि मैं भी जल में ऐसे मीन की तरह प्यासा था। लेकिन जब इस निराकार परमात्मा का पता चला, इस निर्गुण निरंकार परम सत्ता का पता चला, तो मुझे सारी समझ आ गई। साथ संगत, एक एक भाई बहन ने इसी और मुताबिक किया, कोई दूसरी बात नहीं की। ना केवल खंडन किया जाए, ना कटास किया जाए, सब मुबारक है सबके लिए कहा। मुबारक है, हम भी इसी समाज का अंग है, इसी में जीते इसी में पल बढ़ रहे हैं। साथ संगत जी, किसी को ये प्राप्ति 40 वर्षों में हुई। साथ संगत जी, दासी को 30 वर्ष की उम्र में हुई। हमारे पास भी बड़े सवाल थे, कम नहीं थे सवालों का कारण केवल शास्त्रों का अध्ययन था। साथ संगत जी, कि शायद ऐसा क्या हो सकता है, परमात्मा देखा भी जा सकता है, ये बड़ी विचित्र बात है। साथ संगत जी, यहाँ बड़ा विचित्र लगता है सुनने में, क्या परमात्मा देखा जा सकता है, बड़ा विचित्र है। तो फिर एक सवाल जो युगों से चल रहा था साथ संगत जी, वो प्रत्येक शिष्य ने अपने गुरु के आगे किया। वो सवाल है, को मैं हूँ। साथ संगत जी, प्रत्येक शिष्य ने पढ़ लिया। साथ संगत, जितना मर्जी हम अध्ययन कर लें। साथ संगत, जितना मर्जी है अध्ययन कर ले। साथ संगत जी, ये सवाल है, मैं कौन हूँ? हे गुरुदेव, मैं कौन हूँ? मैं किस लिए आया हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा लक्ष्य क्या है? मुझे क्या प्राप्त करना चाहिए? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, मैं हूँ कौन? ये सवाल खड़ा है। जिसको ये बोध हो गया, जिसको पता लग गया, जिन्होंने इस परब्रह्म परमात्मा को, जो साथ संगत जी पूरे ब्रह्मांड की रचना करता, यूनिवर्स का जो निर्माता है, उसको क्रिएटर कहा गया है। साथ संगत, जिसको इस परम सत्ता का ज्ञान हो गया, इस ब्रह्म ज्ञान हो गया, उसका यह सवाल हल हो गया। साथ संगत, वो नहीं दोबारा पूछेगा मैं कौन हूँ, क्योंकि उसको सतगुरु ने बता दिया, बेटा आप इस परम सत्ता के अंश हो, सूक्ष्म अंश,
जीव अविनाशी चेतन, अमल सहज सुख राशि की चेतन, परम सत्ता की आप एक अंश हो। पता लग गया आपने, आपकी पहचान हो गई। इसी पहचान के लिए यह परमात्मा यहाँ से एक मैसेज दे रहे हैं। दासी फिर भी इस बात को रिपीट कर रही है। इसी बात के लिए यह महात्मा क्या है मैसेज दे रहे थे साथ संगत। यह वही मैसेज दे रहे थे जो इन्होंने पाया, ये मैसेज दे रहे हैं। ये कल्पना या ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ये ऐसा कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहे हैं कि शायद मिल जाए मुझे, तो नहीं मिला, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं यहाँ से मुझे मिला है, भाई मुझे मिला है। तो कह रहा हूँ ना, हम क्या कई बार ऐसा सुनने में आता है, देखने में भी आता है साथ संगत जी। हम शायद किसी चीज का त्याग करना, कोई यात्राएं विशेष करना या कुछ और क्रियाएं, प्रतिक्रिया या वो क्रियाकलाप करना साथ संगत। हमने अगर सब कुछ कर्तव्य को निर्वाहन न करके हमने इससे विमुख हो गए, तो हम सोचते हैं शायद वही तप है, शायद वो तप है। वास्तव में तप है सभी बाधाओं को, सारे बैरियर्स को तोड़ कर के पूर्ण सतगुरु की शरण में आकर के बैठ के इस परम सत्ता की प्रश्न पूछना, यह तप है साथ संगत जी। क्योंकि यहाँ तक इस प्रश्न पूछने तक की जो बाधाएं हैं ना, उनको तोड़ना तप है। वो बाधाएं तोड़ना जो मैं साथ संगत भरद्वाज गोत्र सरस्वत ब्राह्मण हूँ साथ संगत जी। मैं कैसे किसी से पूछूंगा, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब मालूम है। ये है बाधा, ये है तप, यहाँ तक पहुँचना तप है। देखो यह दासी का कोई भी अपना मनगढ़ंत कोई बात नहीं है साथ संगत जी। अभी महात्माओं ने रामचरितमानस का जिक्र किया साथ संगत जी। बालकांड का भी जिक्र हुआ, उत्तरकांड का भी जिक्र हुआ, शकंद पुराण का भी जिक्र हुआ। शकंद पुराण में 2 अध्याय हैं जो उमा और शंकर का संवाद साथ संगत जी, महादेव और उमा, और उसमें पूरी विवेचना केवल गुरु की गई है। 2 अध्याय शकंद पुराण में, और उसको बाद में गुरु अस्पक्त गीता के नाम से भी जाना गया। जो महात्मा यहाँ से गए उनमें लिखा है दर्ज रामचरितमानस में, जब भगवान श्री रामचंद्र जी, जरा बड़े ध्यान से श्रवण करना, जब भगवान श्री रामचंद्र जी गए, कहाँ गए? माता शबरी जी के आश्रम में। वास्तव में माता शबरी जी का आश्रम नहीं है और ऋषि का मतंग का आश्रम है साथ संगत जी, क्योंकि वहाँ ऋषि का मतंग की शिष्य जो वो शबरी रहती है। ऋषि जब शरीर छोड़ कर के गए तो कहा, देखना इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों के सहित धरती पर विराजमान सतगुरु रूप में ये निर्गुण ब्रह्म का जो तुझे ज्ञान है साथ संगत जी, सतगुरु रूप में इस समय धरती पर विराजमान है। देखना सबरी, चूक मत करना। और अगर तेरी भक्ति वास्तव में, तेरी लगन वास्तव में पक्की है तो यहीं आएंगे, जाना नहीं पड़ेगा, खुद आएंगे कहते हैं। अगर भगवान किसी के वश में होता है तो भगत के साथ संगत जी बात दूसरा कोई वश में कर ही नहीं सकता। इतनी बड़ी सत्ता को कर सकता है कोई वश में नहीं, केवल भगत है
जिसके वश में हो जाता। और ऐसे भगत इतिहास में हुए कि जिन भक्तों के लिए भगवान ने नियम तोड़ दिए, अपने बनाए हुए नियम तोड़ दिए। दासी उन कहानियों की तरफ नहीं जाएगी, बड़ा फिर बहुत समय चाहिए। दासी कह रहे हैं, जब माता सबरी जी ने चरणों में नमन किया, आश्रु धारा बहने लगी, चरणामृत बन गया और कहने लगी, महाराज मुझे तो भक्ति नहीं आती, आप कृपा करो, आप यहाँ आए हो, आप कृपा निधान हो, आप तो पालन दृष्टि के रचयिता हो। साथ संगत, आपने मुझ जैसी पर कृपा कर ली, मुझे तो कुछ ही नहीं आता। वास्तव में ना मुझे भक्ति आती है, ना ही कुछ आता है, कुछ भी नहीं आता है मुझे। हम कोई अनुष्ठान करते हैं, ना अंतिम में पूर्व आहुति होती है साथ संगत जी, उसमें मंत्र उच्चारण होता है, क्षमा मांगी जाती है। वैसे भी अनुष्ठान के अंत में क्षमा याचना के लिए मंत्र उच्चारण किया जाता है। मंत्रहीनम क्रिया हीनम भक्तिहीनम। सत्संगत जी प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।